वो आप अलग से आप अलग से पूछ लेना। आप लिख के दो, मैं कह दूंगा। लिख के दो, मैं कहूँगा विचार कर ले माननीय मंत्री जी। चलिए श्री अखिलेश, आप मुझे स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर और स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले चिकित्सक, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, आशा बहुओं के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर और माननीय मंत्री के जवाब पर अनुपूरक करने का समय दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि संविदा कर्मियों को उनके संतोषजनक कार्यों को देखते हुए उनकी सेवा का विस्तार किया जाता है। माननीय मंत्री जी, हम पूछना चाहते हैं कि उनके सेवा विस्तार तो आप करते हैं, लेकिन उनके मानदेय में वृद्धि करने का भी कोई योजना आपके पास है कि नहीं? दूसरी बात माननीय मंत्री जी, ये जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, माननीय अध्यक्ष जी, उनका व्यापक पैमाने पर शोषण किया जाता है। 11 महीने के लिए उनके निविदा करके जिस सेवा प्रदाता कंपनी को आप निकालते हैं, सेवा प्रदाता कंपनी 1 साल मोटी रकम लेकर के आउटसोर्सिंग के आधार पर कर्मियों की पोस्टिंग करती है, और दूसरे साल जब दूसरी सेवा प्रदाता कंपनी को मिल जाता है ठेका, तो अभी मोटी रकम लेकर के दूसरे लोगों को पोस्टिंग करती है। इस तरीके से न तो उनके पास गुणवत्ता के आधार पर पोस्टिंग करने की कोई नीति रहती है, न तो काम करने वाले लोगों को अपने भविष्य के लेके कोई निश्चिंतता रहती है। तो इस आधार पर कार्य भी प्रभावित होता है और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी व्यापक पैमाने पर सेवा प्रदाता कंपनी के शोषण का शिकार होते हैं। हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि क्या इन आउटसोर्सिंग कंपनियों पर काम करने वाले कर्मचारियों को निश्चित किया जाएगा कि दूसरी सेवा प्रदाता कंपनी को ठेका मिलने के बाद आपका सेवा विस्तार किया जाएगा? दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, उदाहरण के रूप में हमारे जनपद में आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में पिछले सालों से लगातार 110 कर्मचारी काम करते थे, वार्ड बॉय के रूप में, टेक्नीशियन के रूप में, ड्राइवर के रूप में, गार्ड के रूप में। और पिछली बार आपकी नई पॉलिसी के आधार पर जिस सेवा प्रदाता कंपनी को ठेका दिया गया, उसने 110 लोगों की छटनी कर दिया। लगभग 7-8 महीने से लगातार वह सड़कों पर घूम रहे हैं, भुखमरी के शिकार हैं, नेताओं के दरवाजे पर जाते हैं, अधिकारियों के दरवाजे पर जाते हैं, आपसे भी मिलते हैं, हमसे भी मिलते हैं। क्या उनके बारे में विचार करके आप उनके पोस्टिंग के लिए कोई निर्देश जारी करेंगे? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है उस पर हमारी सरकार ने आउटसोर्सिंग के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाए जाने की घोषणा की है, वो प्रक्रिया में है। और जहाँ तक 110 गार्डों का सवाल है, ये कोलकाता में एक घटना हुई थी चिकित्सक के साथ। वो सुरक्षाकर्मी जो प्राइवेट था, उसने कुछ ऐसा किया, पूरा देश शर्मसार हुआ था। तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम प्राइवेट गार्डों को, एजेंसी को हटा के भूतपूर्व सैनिक निगम को काम देंगे, जहाँ जहाँ उसका एग्रीमेंट पूरा हो गया है। तो भूतपूर्व सैनिक निगम को हमने वहाँ आजमगढ़ में काम दिया है। भूतपूर्व सैनिक निगम की आवश्यकता यह है कि वहाँ सेना से रिटायर लोग रखे जाते हैं। वो एक सैनिक निगम एक सरकारी संस्था, सेना के जो जवान होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, वो ऐसा कोई कार्य करने से 10 बार हिचकते हैं। उनको मतलब माना जाता है कि बेहतर काम सुरक्षा का भी करेंगे और एथिक्स का भी ध्यान रखेंगे, इसलिए वो गार्ड टहल रहे हैं। तो आपकी बात जायज़ है, हमने बार बार उनको कहीं न कहीं एडजस्ट करने के लिए कहा है, लेकिन जो सेना के सैनिक निगम के गार्ड होते हैं वहाँ वो एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। ये जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे, वह बेचारे जिनकी ज़मीनें मेडिकल कॉलेज के निर्माण में गिर गई थी, उन परिवारों से लोग हैं, और कोरोना काल में भी उन्होंने सेवाएं की, और कभी भी उनकी सेवा में किसी कमी की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, बोला तो उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। मैं आपको वो बोला, वो जो आप वही बात की। आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज जो बना था, तो जिनकी ज़मीनें गई थी उनके आश्रितों को सेवा मिली, यही है ना। वो दरअसल वो लोग हमें मिले थे, हमने उनसे पूछा जमीन देते समय कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या? अगर एग्रीमेंट हुआ होता तो उस समय जब आप थे तो हम लागू करा देते, लेकिन वो है नहीं कोई, वो तो लाओ। ये अगला प्रश्न श्रीमती नसीम सोलंकी हैं। नसीम सोलंकी नहीं है। प्रश्न संख्या 16 मोहम्मद फ़हीम इरफान। माननीय अध्यक्ष जी, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं सरकार द्वारा दिए गए उत्तर से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार ने अपने जवाब में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के नियमों और पैकेजिंग विनियम 2018 का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी की तृषि कर ली है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रदेश के बाज़ारों में बड़ी मात्रा में पैकेट बंद खाद्य पदार्थ बिना स्पष्ट लेबलिंग, बिना निर्माण तिथि और बिना गुणवत्ता की गारंटी के खुलाम बिक रहे हैं। जैसा कि मंत्री जी ने अभी कहा कि अभी माननीय विधायक जी, हमारे सभी विधायकों ने क्वेश्चन करे कैंसर को लेकर के, तो उसका सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो इस वक्त ये पैकेट वाला फूड है और पैकेट वाला पेय पदार्थ है। उसमें ख़ास तौर पर जो इस वक्त पानी की बोतल्स चल रही हैं, इस वक्त सारी पानी जितना भी, चाहे वो कोई